दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी यूनिक होने वाली है क्योंकि यहाँ हम 4 ऐसे इवेंट्स या फिनोमेनन पे बात करने वाले हैं जिसका सटीक एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। इसीलिए चारों केसेस को पैरानॉर्मल से जोड़ा गया है। तो ऑब्वियसली ये केसेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो भी काफी इंटरटेनिंग होगी। नाउ वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। इसी साल फरवरी के महीने में एक टिकटॉक क्लिप काफी वायरल होने लगा था जहां हम एक औरत को रात के वक्त सड़कों के बीच अजीब तरह से नाचते देख पाते हैं, जो कि देखने में काफी क्रीपी लग रहा था। इसे सर्बियन डांसिंग लेडी कहा जाने लगा और क्लिप पे लगे हॉरर बीजीएम की वजह से लोग मानने लगे कि ये औरत पोजेस्ड होकर नाच रही है। इस लेडी का पहनावा नेशनल कॉस्ट्यूम जैसा था और इसके नाचने का अंदाज भी सर्बियन फोकलोर जैसा था। कई लोग क्लेम करने लगे कि इस औरत के पास एक चाकू होता है और ये कार वगैरह को रोक कर नाचने लगती है, जिसके बाद वो देखने वालों पे चाकू से हमला भी करने दौड़ती है। अब क्लिप्स को देखकर कई लोग ये पॉइंट करने लगे कि ये औरत किसी डीमन द्वारा कंट्रोल्ड है, क्योंकि वही स्ट्रीट्स पे आप एक डार्क ब्लॉब को देख पाएंगे जो कि लोगों के अनुसार एक डीमन को डिनोट या सिग्निफाई करता है। अब जैसे जैसे क्लिप वायरल होने लगी हमारे सामने और भी ऐसे क्लिप्स आने लग गए जहां ये डांसिंग लेडी कैमरामैन पे ही अटैक करने दौड़ती है। इस पे कई और टिकटॉक और रील्स बनने लगे जहां लोग इसे इनैक्ट करते थे, लेकिन एडिट से ऐसा बना देते थे मानो ये रियल क्लिप्स हों। धीरे धीरे पुलिस भी इस मामले में जांच पड़ताल करने लगी और वहां से हमें पता चलता है कि सर्बियन डांसिंग लेडी की ओरिजिनल क्लिप 2019 से है, जो कि अभी वायरल हुई है। जी हाँ, पुलिस का कहना था कि ये कोई पोजेशन या सुपरनैचुरल फेनोमेनन नहीं है, ऑल्दो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि नाचने वाली औरत मेंटली स्टेबल ना हो। तो ऐसे में आम जनता को उससे दूर रहना होगा और ऐसे किसी भी इंसिडेंट को पुलिस से तुरंत रिपोर्ट करना होगा। लेकिन अब तक तो सर्बियन डांसिंग लेडी वायरल हो चुकी थी और लोग अपनी अपनी थियरीज बनाना शुरू कर दिए। लोग कहने लगे कि ये एक स्पिरिट है और हमें बिना परमिशन उसकी वीडियो देखने के लिए उससे माफी मांगनी चाहिए, वरना ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इनफैक्ट यूट्यूब या टिकटॉक वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कई लोग सर्बियन लेडी से माफी मांगते हुए आपको दिख जाएंगे। वहीं कई लोग इस पे फेक इंसिडेंट्स बनाने लग गए, लाइक कैसे उन्होंने इस लेडी को इनकाउंटर किया है, ये लेडी उन पे अटैक कर दी थी, फिर कैसे ये लोग बच के भागे इत्यादि। इन सब वायरल फुटेजेस के पीछे का सच ये है कि ये सब बस प्रैंक्स के तौर पे बनाया गया है। हाँ, जहां तक ओरिजिनल फुटेज की बात है तो उसके पीछे का सच अब तक बाहर नहीं आया है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि वो एक रैंडम सी वीडियो होगी जिसे किसी इंसान ने मस्ती मस्ती में शूट करा एंड देन अपलोड कर दिया था, वो भी 2019 में, और ये वीडियो आज जाके वायरल हो गई। अब सच्चाई जो भी हो, एक बात क्लियर है कि सर्बियन डांसिंग लेडी ने कई लोगों के दिल को जरूर दहला दिया है। और हाँ, अगर आप ऐसा कुछ इनकाउंटर करते हैं तो तुरंत उल्टे पाव भागिए, क्योंकि आजकल के प्रैंकस्टर्स किसी भी हद तक चले जाते हैं। मेरे हिसाब से सर्बियन डांसिंग लेडी का पैरानॉर्मल से दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, अगर है तो भैया हमने भी वीडियो देख लिया, आपने भी देख लिया है, तो वी आर ऑल डूम्ड। अब सर्बियन लेडी की बात करते हुए मुझे एक कहानी याद आती है जहां अनामिका अपने दोस्तों के साथ तिमरपुर नामक गांव में जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि इस गांव में त्रिकाया का खौफ है। तो क्या ऐसे में अनामिका अपने दोस्तों को त्रिकाया से बचा पाएगी? क्या वो खुद बच पाएगी और क्या वो त्रिकाया को हरा पाएगी? जानने के लिए सुने त्रिकाया कहानी कुकू एफएम पे। देखो, मैं कुकू एफएम का इस्तेमाल पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ और फिलहाल मैं जिस ऑडियो बुक को सुन रहा हूँ वो है इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ बाय रॉबर्ट कियोसाकी। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जो कि पहले से और भी बड़ा और बेहतर हो चुका है। जी हाँ, यहाँ अब 15 लाख से ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स है और हर महीने यहाँ 4200 प्लस आवर्स का कंटेंट ऐड हो रहा है। केवल 2023 में कुकू एफएम पे 45 लाख घंटों का कंटेंट प्ले हो चुका है, यानी कि रोजाना देखा जाए तो 1.5 लाख घंटे का कंटेंट प्ले होता है। अब जो लोग कुकू एफएम के सब्सक्रिप्शन पे पहले बड़ा डिस्काउंट नहीं ले पाए, उनके लिए मेरे पास एक ऑफर है। तो कुकू एफएम को डाउनलोड करके मंथली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप मेरा कोड HAUNTT30 यानी HORN30 का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पे 30% ऑफ मिलेगा, यानी कि सिर्फ 69 रुपीज में। तो देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, कुकू एफएम को डाउनलोड करो एंड हैप्पी लिसनिंग।
एडिनबर्ग में वॉल्ट पैसेजवेज एंड चेंबर्स की एक सीरीज है जो कि स्कॉटलैंड के स्ट्रीट्स के नीचे एक जाल की तरह बिछी हुई है। इन्हें ओरिजिनली 18th सेंचुरी के आसपास बनाया गया था, जिस टाइम पे इस स्पेस में यूजुअली मर्चेंट्स वगैरह बैठा करते थे, लेकिन आगे चलकर ये शहर के गरीब लोगों का शेल्टर्स बना। ना 19वीं शताब्दी के दौरान कॉलेरा एपिडेमिक में लाखों लोगों की मौत हो गई और तब इन स्पेसेस में उन मृत लोगों के शरीर को रखा गया था। आज की बात की जाए तो ये वॉल्ट्स टूरिस्ट स्पॉट बन गए हैं और यहाँ कई विजिटर्स ने स्ट्रेंज अकरेंसेस एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिपोर्ट किया है। सबसे कॉमन रिपोर्ट की माने तो कई विजिटर्स ने यहाँ एक अनसीन फोर्स से पुश एंड इवन एक पुल को फील किया है, यानी कोई उन्हें धक्का देता है या अपनी तरफ खींचता है। कई लोगों ने स्पेसिफिक स्पॉट्स पे अचानक से ठंड महसूस किया जबकि आसपास का एरिया वार्म था। और आप लोग अगर मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आप जानते होंगे कि इस तरह से ठंड को महसूस करना यूजुअली किसी स्पिरिट के होने से डिनोट किया जाता है। खैर, इसके अलावा लोगों ने यहाँ कुछ यूनिक एंड स्ट्रेंज नॉइजेस सुनी, जैसे कुछ फुटस्टेप्स या फिर किसी के फुसफुसाने की आवाज इत्यादि। अब कुछ रिपोर्ट्स में इन वॉल्ट्स में छोटे बच्चों के भूतों को यहाँ वहां दौड़ते देखा गया और ऐसा कहा गया कि ये उन बच्चों की भूत हैं जो कि एपिडेमिक के दौरान मारे गए थे और उनके ही शरीर को यहाँ लाकर रखा गया था। अब इन वॉल्ट्स में कई घोस्ट स्टोरीज हैं, जिनमें सबसे फेमस स्टोरी है मिस्टर बूट्स नाम के एक घोस्ट की। तो अकॉर्डिंग टू लेजेंड मिस्टर बूट्स एक वेल्दी यानी कि बहुत अमीर इंसान था जिसका एक पब हुआ करता था। मिस्टर बूट्स अपने एम्प्लॉय को बहुत इल ट्रीट किया करता था, यानी कि उनसे ठीक तरह से व्यवहार नहीं करता था। उसके सभी एम्प्लॉयज उसे कर्स किया करते थे कि भैया ये मर ही जाए तो अच्छा है। और ऐसा ही कुछ हुआ भी जब बहुत ही स्ट्रेंज सर्कमस्टांसेस में मिस्टर बूट्स की एक दिन अचानक ही मौत हो गई। उस इंसिडेंट के बाद ऐसा माने जाने लगा कि वॉल्ट्स में मिस्टर बूट्स की आत्मा भटकना स्टार्ट कर दी। नाउ एक और कॉमन स्टोरी की माने तो ये वॉल्ट्स एक यंग गर्ल के घोस्ट से हॉन्टेड है, जिसे साउथ ब्रिज पॉल्टरजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेजेंड्स की माने तो इस लड़की की मौत यहाँ वॉल्ट में ही हुई थी, जिसके बाद से ही वो इन वॉल्ट्स में भटकने लग गई। अब ये जो घोस्ट है वो विजिटर्स पे ऑब्जेक्ट्स यानी कुछ सामान वगैरह फेंकती है, देन वॉल्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है जिससे लोग परेशान हो। अब इन वॉल्ट्स के हॉन्टेड होने की एक और डिस्टर्बिंग वजह है, वो है 18th एंड 19th सेंचुरी में यहाँ होने वाली बॉडी स्नैचिंग की प्रैक्टिस। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि बॉडी स्नैचिंग की प्रैक्टिस का मतलब है ग्रेव्स एंड मॉर्ग वगैरह से डेड बॉडीज को चुरा लेना या डेड बॉडीज के पार्ट वगैरह को बेच देना। इन वॉल्ट्स में जो मृत शरीर थे उनके साथ ऐसा होना आम था, जहां कई बार इन बॉडी पार्ट्स को इलीगल मेडिकल प्रैक्टिसेस के लिए गायब कर दिया जाता था और कई बार इन्हें आदमखोर लोग उठा जाते थे या फिर कोई लोग जो विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करते हैं वो लोग इसे ले जाते थे। अब जब बात यहाँ विचक्राफ्ट की हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि कई विजिटर्स ने एक स्पिरिचुअल एनर्जी को भी सेंस किया है, मतलब इन वॉल्ट्स के अंदर, और इस एनर्जी का कनेक्शन विचक्राफ्ट की प्रैक्टिसेस से जुड़ा है। इस तरह की कई रिपोर्ट्स के बाद भी ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि एडिनबर्ग के वॉल्ट से जुड़ी ये स्ट्रेंज इंसिडेंट्स एंड रिपोर्ट्स हो सकता है और ये महज कहानियां हो जो कि यहाँ के फोक लॉ से डेवलप की गई हो। इतनी रिपोर्ट्स के बाद एडिनबर्ग के वॉल्ट में कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं और कई घोस्ट हंटर्स ने विजिट भी किया है। इन इन्वेस्टिगेशंस में कई इक्विपमेंट्स का यूज हुआ है, सच एज EMF जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर्स कहते हैं, या थर्मल इमेजिंग कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी के एविडेंसेस को कैप्चर कर सके। ऐसा ही एक इन्वेस्टिगेशन 2009 के दौरान टेलीविजन शो घोस्ट एडवेंचर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया था, जिसके रिकॉर्डिंग के दौरान शो के होस्ट ने अनएक्सप्लेन्ड नॉइजेस एंड कोल्डनेस को फील किया था। इन लोगों ने इवन EVPs यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेनन को भी कैप्चर किया था, व्हिच इन सिंपल वर्ड्स आर स्पिरिट वॉइसेस। अब इन वॉल्ट्स के साथ जो भी हो, ये जगह पैरानॉर्मल सीकर्स के लिए अभी काफी पसंदीदा स्पॉट बन चुका है। वैसे आप मुझे इन कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप इन वॉल्ट्स के इवेंट्स को मानते हैं या फिर आपको ये सब सिर्फ बकवास लगता है जो कि मनोरंजन के लिए ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा। ये एक हिस्टोरिक एंटेबेलम मैंसन है जो कि सैन फ्रांसिसविल लुइसियाना में लोकेटेड है। 1796 में बने इस मैंशन की एक लंबी और खूनी हिस्ट्री रही है, जिसमें मर्डर, ट्रेजेडी और हॉन्टिंग्स इंक्लूडेड है। यहाँ हॉन्टिंग्स की कई स्टोरीज हैं जो कि इसे यूनाइटेड स्टेट्स के मोस्ट फेमस हॉन्टेड हाउस में से एक बनाती है। इस मैंशन के साथ कुछ फेमस हॉन्टेड स्टोरीज रिलेटेड है और उनमें से एक है कोल नाम के एक स्लेव की स्टोरी, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने प्लांटेशन ओनर की पूरी फैमिली को जहर देके जान से मार डाला था।
लेजेंड्स के अनुसार कोल को उसके कत्लों के लिए पकड़ लिया गया था, जिसके बाद उसे फांसी दे दी गई थी और उसका घोस्ट यानी उसका भूत आज तक इस प्लांटेशन को हॉन्ट करता है। कई विजिटर्स ने यहाँ कोल के घोस्ट की प्रेजेंस फील की है और इवन उसे देखने के रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। अब एक और घोस्ट जो कि इस मैंशन को हॉन्ट करती है वो है एलिजाबेथ नाम की एक छोटी लड़की, जो कि इसी मैंशन के ऊपर वाले एक रूम में येलो फीवर से जूझते हुए मारी गई थी। इन दोनों घोस्ट के अलावा भी यहाँ और कई घोस्ट की साइटिंग्स पाई गई है, जैसे कि यहाँ कॉन्फेडरेट सोल्जर्स के घोस्ट भी देखे गए हैं जिनकी मौत इस प्रॉपर्टी पर सिविल वॉर के दौरान हो गई थी। अब अगर हम वापस कोल की स्टोरी पे आए तो उससे जुड़ा एक और एलिमेंट है विच इज द हॉन्टेड मिरर, जो कि हाउस के फॉयर में लोकेटेड है। इस मिरर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मिरर सारा वुडकफ और उसके 2 बच्चों के घोस्ट से हॉन्टेड है जिनका कत्ल कोल ने कर दिया था। इस मिरर के पास खड़े होने से कोल्ड सेंसेशन फील होता है और विजिटर्स की माने तो उनमें से कईयों ने इस मिरर में हॉन्टेड रिफ्लेक्शंस देखी हैं, जिनमें वो सारा वुडकफ और उसके 2 बच्चे तक को देख पाए हैं। अब ये बातें कितनी सच है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली जो विजिटर्स होते हैं वो ऑलरेडी कहानी को मन में लेकर जाते हैं और वहां कुछ भी इधर उधर थोड़ा सा हुआ तो उसे पैरानॉर्मल मानते हैं, या कुछ नहीं भी हुआ तो भी फुटेज लेने के लिए कुछ तो बातें बनाते हैं। तो यहाँ मैं पर्सनली इन चीजों में उतना नहीं मान रहा हूं, लेकिन हाँ, आपकी सोच मेरे से अलग हो सकती है। कमेंट में जरूर बताइएगा। Now next up is the Bell Witch haunting case, जो कि अमेरिकन फोकलोर के सबसे फेमस केसेस में से एक है। कहानी बेल फैमिली के अराउंड है, जो कि 19th सेंचुरी में एडम्स के पास रहती थी, जो कि टेनेसी के रॉबर्टसन काउंटी का एक स्मॉल टाउन था। फैमिली के हेड मिस्टर जॉन बेल एक रेस्पेक्टेड फार्मर थे जिनका एक बड़ा सा प्लांटेशन था। तो कहानी एग्जैक्टली 1817 के आसपास स्टार्ट होती है, जहां अचानक ही मिस्टर जॉन के फार्म पे कुछ स्ट्रेंज चीजें होना शुरू हो जाती हैं। फैमिली को कुछ स्ट्रेंज नॉइजेस सुनाई देने लग जाती हैं और ये आवाजें चूहे के कुछ कुतरने की तरह थी और कभी कभी ऐसा भी साउंड आता था मानो जमीन पे कोई आयरन चेन को खींच रहा हो। इन आवाजों के साथ साथ इनके घर के दरवाजे बीच रात पे अपने आप खुलने और बंद होने लग जाते थे। साथ ही इन लोगों को अचानक ही किसी लेडी के गाने की और चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लग गई। तो पहले पहले इस फैमिली ने सोचा कि ये सब बस उनका वहम है और इन सब के पीछे शायद नेचुरल फेनोमेनन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, दरवाजे पुराने होंगे इसलिए बंद हो रहे हैं, इसलिए वो क्रीक कर रहे हैं, और जो रोने की आवाज है औरत की, हो सकता है वो किसी और चीज की, किसी विस्लिंग की आवाज हो जो वैसी प्रतीत हो रही है। लेकिन धीरे धीरे ये इंसिडेंट्स और इवेंट्स वाइल्ड होते चले गए और अब फैमिली के लोग फिजिकल अटैक्स वगैरह भी एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिए। जैसे कि किसी को कभी थप्पड़ पड़ जाता, कभी किसी को कोई चूटी काट लेता, कभी किसी को कोई मुक्का मार देता। और इन सब में सबसे सीरियस अटैक जॉन पर हुआ, जिन्हें एक दिन सडनली ऐसा फील होने लगा कि कोई उनका गला दबा रहा हो। तो ऐसे में बेल फैमिली को फाइनली एक प्रीस्ट की मदद लेनी पड़ी, जिनकी मदद से वो लोग एक विच को आइडेंटिफाई कर पाए जिसने इस घर को काफी समय से हॉन्ट कर रखा था। वो विच अपना नाम केट बताती है और बताती है कि वो उनके ही नेबरहुड से है। वो जॉन को इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि जॉन ने केट को एक बिजनेस डील में धोखा दिया था और केट यहाँ बेल फैमिली को हॉन्ट करने और परेशान करने आई थी, क्योंकि केट अपना बदला लेना चाहती थी जॉन से, साथ ही उसके फैमिली से भी। समय के साथ साथ बेल फैमिली के साथ केट का कम्युनिकेशन काफी फ्रीक्वेंट हो गया और इस वजह से इस विच का नाम बेल विच पड़ गया। नाउ धीरे धीरे बेल विच की कहानी काफी फेमस हो गई और दूर दूर से लोग यहाँ हो रहे स्ट्रेंज अकरेंसेस को देखने आने लगे। कुछ विटनेसेस ने क्लेम किया कि उन्हें यहाँ उस विच की प्रेजेंस फील हुई है। तो कई विटनेस ने यह भी कहा कि उन्होंने उसकी आवाज सुनी है, उसके टच तक को फील किया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये विच लोगों के पास्ट के बारे में जानती है और उनके फ्यूचर से रिलेटेड कुछ हिंट्स भी देती है। तो ये सब बातें समय के साथ बढ़ती ही गई और इन्हीं सब को सुनकर यहाँ और भी विजिटर्स आने लगे जो कि बेल विच को ढूंढना चाहते थे। बेल विच हॉन्टिंग काफी लंबे समय तक जारी रहा और इवेंचुअली 1820 में आकर जॉन बेल की डेथ हो गई। जॉन की मौत के बाद से यहाँ किसी तरह की हॉन्टेड घटना होना बंद हो गई और कई लोगों का कहना है कि बेल विच दरअसल पब्लिसिटी स्टंट था जो कि जानबूझकर बेल फैमिली ने ही क्रिएट किया था और आगे चलकर इसमें और किस्से जुड़ते गए। यही वजह है कि उन दिनों ये एक मास हिस्टेरिया जैसा बन गया था। अब क्या सच है क्या झूठ ये तो बता पाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही साइड से तर्क वितर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली इसी चीज में बिलीव करता हूँ कि ये जॉन बेल का कुछ प्लान वगैरह था। वैसे आप बताना आप किस चीज में बिलीव करते हो। ओवरऑल हम बस इतना कह सकते हैं कि द बेल विच एक फैसिनेटिंग पैरानॉर्मल टेल है जो कि आज तक अमेरिकन फोकलोर का एक मोस्ट फेमस पार्ट रहा है। तो दोस्तों यही थे 4 केसेस और आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। साथ ही मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करके कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और वहां मेरा कोड HAUNTT30 यानी HORN30 का इस्तेमाल करें टू गेट 30% ऑफ ऑन फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन, यानी पहले महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 69 रुपीज में। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर
जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।